नमस्कार, मैं हूं वहीद और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके बाद सभी नेता ज़मीन पर अपने विकास और काम के दावों को लेकर जनता के बीच प्रसार कर रहे हैं। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहीं पीछे नहीं है। वो लगातार रैलियों और जनसभाओं में अपने विकास के दावों का बखान कर रहे हैं, अपने सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन पटना से 200 किलोमीटर दूर चलने के बाद आपको नीतीश कुमार के विकास की शायद असलियत दिख जाएगी। पटना से 200 किलोमीटर दूर मधेपुरा ज़िला है। ज़िले के मुरलीगंज प्रखंड के मीरगंज गांव में एक छोटी सी पुलिया थी जो पिछले साल बरसात में ढह गई। बरसात में ढहने के बाद से अभी तक इस पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। लगभग 1.5 सालों से गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उनके पास आवागमन की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। पुलिया के ना होने की वजह से उनके पास किसी तरह की चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध नहीं है और उस रास्ते में आने जाने की वजह से अक्सर गांव के ग्रामीण हादसों का भी शिकार होते हैं। देखें किस तरह से एक पुलिया के ना होने की वजह से गांव के लोगों को अपना संघर्षपूर्ण जीवन बिताना पड़ रहा है। मधेपुरा से वेमलेंदु की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। हमको समस्या यही है, जाने आने में बहुत कठिनाई होता है। यहाँ पुला जो टूट गया, पुला नहीं है, पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है। शादी ब्याह भी करना टोल में लोग नहीं चाहता है पुला वजह से। इधर रोक दिया है सीटन शाह, टुनटुन शाह, कुंदन शाह ने पुला बनने के लिए देता है। कहता मट्टी भरा लो, मट्टी अगर वहाँ भरा जाएगा तो इधर का पंचायत पूरा डूब जाएगा, आदमी इधर का मर जाएगा। इससे पहले वहाँ पर 3 राउंड पुला बन चुका था। 2 मरतबा बना था आरसी क्या कहते हैं होम पाइप का पुला बना था, पानी के रेट पे टूट गया। तब इसके बाद आरसी पुला बना। आरसी पुला 2008 में टूट गया तो सरकार का फिर अलर्ट आया, फिर नया पुला तोड़ के बनाना चाहा। गिट्टी बालू सब हर साल से गिरा हुआ है। तो हम लोग को क्या पता है जो उस सड़क निजी है कि सरकारी, हम लोग को कोई पता नहीं था। बहुत समस्या है। पुल नहीं होने की वजह से यहाँ जो बीमार होता है तो यहाँ इस बस्ती में कोई डॉक्टर आने के लिए नहीं तैयार होता है। 3-4 किलोमीटर जो है घूम के जो है आना पड़ता है। आज 4-5 रोज़ पहले बारिश हुआ, उसमें जो है हम पैदल जो यहाँ से जा रहे थे चौक पे डॉक्टर को बुलाने, वहाँ पे हम पिछल के गिर गए। देखिए मेरा हाथ टूट गया। बहुत भी समस्या है। अभी यहाँ जो है कोई शादी ब्याह जो होता है यहाँ पे कोई विभाग में जो है पुल की वजह से, सड़क की वजह से जो है वो करने के लिए नहीं आने के लिए लोग चाहता है। काफ़ी कठिनाई हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट जो रात बिरात में जो कोई इमरजेंसी होता है उसको जो है कवर करने में बहुत काफ़ी समस्या हो रहा है। भादवे में टूटले, भादो से परेशानी है, फिर भादो आवे वाला है, केना हेतै? बरसात के समय ही टूटा था। हाँ, बरसात के समय में टूटले है, फिर बरसात आवे वाला है, साल लागे वाला है, तब तो हमरा आरके दिक्कते परेशानी है ना। हम लोगों का जो बस्ती है, बस्ती के पीछे हरिजन का बस्ती है। यहाँ इस रोड से जो है मतलब यहाँ से लेकर के सिंहेश्वर तक का रास्ता है, आवागमन सब बंद हो गया है बस पुला लेकर के। अब पुला जो है बेचारा निजी ज़मीन में है। ये बात तो सच है कि निजी ज़मीन में है, सौजी की ज़मीन में है। लेकिन पहले हम लोग जानते थे कि सरकारी ज़मीन में है, बना करके चले गए, फिर बाद में तोड़ भी दिए। अब ये रोक रहे हैं तो नहीं देंगे बनाने, सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो हम लोग किससे जाएंगे झंझट करने के लिए, सरकार से या ज़मीन वाला से? हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ। बहुत कठिनाई, 5 किलोमीटर घूर के जाना पड़ता है। मुरलीगंज मार्केट जाते हैं, इमरजेंसी पर एम्बुलेंस कोई इमरजेंसी पर 5 किलोमीटर दूर से घूर के आते हैं जाते हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है जाने आने का। माल भैंस मवेशी फलना चिलना लोग बेच तो हर चीज़ का दिक्कत हो रहा। वहाँ 10 बूंद पानी हो जाता है, धैं पिछड़ के गिरता है। क्या गो मोटरसाइकिल का वहाँ गिरा है, हाथ गोड़ वहाँ टूट गया है क्या आदमी का। शिकायत तो हम लोग किए, कई अधिकारी आए भी हैं यहाँ, पूछ कर भी गए, लेकिन पूछ के चले जाते हैं, फिर वही होता है अधिकारी लोग। हाँ ठीक है, बनवा देंगे। इसके अलावा तो आज तक बना ही नहीं। आपने देखा किस तरह से पुल के ना होने की वजह से गांव के लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल बरसात में जब ये पुल ढह गया था उसके बाद से अभी तक इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इसी के साथ इस पूरे प्रकरण में एक नया मामला ये भी आता है कि सरकार ने जो ये पुल बनाया था वो किसी की निजी ज़मीन पर बनाया था। इसके बाद से अभी तक इसका कोई पुनर्निर्माण का काम नहीं हुआ है और लगातार इसमें कोई ना कोई अड़चनें आती जा रही हैं, जिस वजह से आम लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जब इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे पत्रकार संबंधित अधिकारी से मिलने गए तो उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर सके। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही डेमोक्रेटिक चरखा को फॉलो करें। धन्यवाद।